इंग्लिश ग्रामर में इतने रूल्स है ना कि सभी को पढ़कर याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर क्या करें, सारे रूल्स कैसे याद रखें? आज की वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे रूल्स आपको टिप्स पे याद हो। कुछ बेसिक ऐसे गोल्डन रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हर किसी के काम आते हैं, चाहे वो बिगिनर हो या फिर वो प्रो हो। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो गोल्डन ग्रामर के रूल्स जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं जानना, चाहे आप इसे बोलने में इस्तेमाल करें या फिर लिखने में इस्तेमाल करें। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज अपना सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं पहले गोल्डन रूल से। हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता ही होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दिखाती हूँ, लव्स रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर क्या आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? क्वेश्चन पूछिए हु लव्स रीडिंग, तो क्या आपको कोई आंसर मिल रहा है? तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसा कि रूल कहता है देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? शी लव्स रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट जो गोल्डन रूल है वो कहता है कि हमेशा आप अ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करें और एन हमेशा वाउल साउंड के साथ यूज करें। कई लोग कंफ्यूज होते हैं वाउल और वाउल साउंड में। जैसे कि देखिए, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पे एच को देखकर आप अ लगाएंगे, बट ध्यान रखिए यहाँ पर जो साउंड है ना वो ओ की है, यहाँ पर एच साइलेंट है, तो यहाँ पर एन बिल्कुल करेक्ट है। आई सॉ अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए यू को देखकर आपको यहाँ पे एन नहीं लगाना। यू एक वॉवल साउंड नहीं है, ये एक वाउल है, ठीक है। हमेशा वाउल साउंड को फॉलो करें, इसलिए यहाँ पर आई सॉ अ यूनिवर्सिटी करेक्ट है। ये जो रूल है ना ये सभी को कंफ्यूज करता है, ठीक है। डिड की करेक्ट फॉर्म यूज करना, जैसे कि डिड यू वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे अगर आप डिड यूज कर रहे हैं तो आपको इसके साथ जो वर्ब है ना उसे पास्ट में नहीं ले जाना है, ठीक है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट में है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? डिड यू गो टू स्कूल। ये बहुत गलती कॉमन है लोगों के बीच में, तो ऑलवेज रिमेंबर डिड क्योंकि पास्ट में है तो आपके उसके वर्ब को पास्ट में नहीं बनाना है। पहला रूल कहता है कि मच को हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करें, मतलब जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, और मेनी को उन नाउन्स के साथ यूज करें जो काउंटेबल हैं, जो गिने जा सकते हैं। जैसे कि आई डोंट हैव मच मनी। अब यहाँ पर जो मनी है ना वो अनकाउंटेबल कंसिडर होगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए काउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर मेनी का यूज किया है। ये वाला जो गोल्डन रूल है ये बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। सिंस और फॉर में जो कंफ्यूजन रहती है, ये गोल्डन रूल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि जो सिंस होता है ना वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, वहीं पर जो फॉर होता है वो हमेशा ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। अब 2010 क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज किया है। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। अब 10 years एक ड्यूरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज किया है। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है सिंस और फॉर में। ये वाला जो रूल है ना ये अगेन फिर से बहुत कॉमन है कि लोग एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव्स यूज कर देते हैं। जैसे कि देखिए, आई डोंट हैव नो मनी, यहाँ पर डोंट भी लगा रहे हैं आप और नो भी लगा रहे हैं, तो डबल नेगेटिव्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी मनी। अगेन बात करते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की, फ्यूअर और लेस से। नाउ जब कभी भी आपको फ्यूअर और लेस में कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखिए फ्यूअर का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन्स या फिर जो गिने जा सकने वाले नाउन हैं उनके साथ यूज होता है। लेस का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मतलब हम जो गिन नहीं सकते। आई हैव फ्यूअर एप्पल्स देन यू। अब कितने एप्पल्स हैं ये बहुत आराम से काउंट कर सकते हैं, इसलिए फ्यूअर का यूज आप यहाँ पर करेंगे एप्पल्स के लिए जो गिने जा सकते हैं। बट अगर मैं कहती हूँ ही हैज लेस वाटर इन हिज बॉटल, अब आप वाटर में जो सॉरी जो बॉटल में वाटर है, पानी है, उसे आप गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आप लेस का यूज करेंगे। और ये वाला गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं। जो एडजेक्टिव का ऑर्डर होता है, मेरे कहने का मतलब है अगर एक साथ दो तीन चार
एडजेक्टिव्स आ जाएं तो हमेशा उनके ऑर्डर को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होता है ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है। हमेशा ध्यान रखें जो एडजेक्टिव का ऑर्डर आता है, अगर किसी सेंटेंस में आपको 2 या 3 4 एडजेक्टिव्स मिल जाएं तो कैसे ऑर्डर रखेंगे। पहले आएगा ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। वैसे इतने सारे एडजेक्टिव्स नहीं आते एक सेंटेंस में, बट इन केस अगर आपके पास 2 या 3 एडजेक्टिव्स भी आ जाएं तो भी आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, she bought a wooden small Italian dining red beautiful old table। अब मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिया है सो दैट इसमें सारे ही जो पॉइंट्स है ना वो कवर हो जाएं, इसमें से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव्स। She bought a beautiful small old round red Italian wooden dining table। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा बगअप करना पड़ सकता है क्योंकि कई बार ये ऑर्डर ध्यान में नहीं रहता है। प्रेपोजिशन बहुत कॉमन है, चाहे आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब इन यूज करें, कब ऑन यूज करें, कब एट यूज करें। नाउ इनका यूज आप ईयर और मंथ्स के लिए कीजिए। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1995। डेज और डेट के साथ आप हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे। जैसे माई बर्थडे इज ऑन मंडे। अब अगर स्पेसिफिक टाइम है जैसे कि 6 AM या 8 AM तब वहां पर आप एट लगाएंगे। आई वेक अप एट 6 AM। नाउ प्रेपोजिशन एक ऐसे टॉपिक है जिसकी थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो आप प्रो हो जाएंगे। ना दोस्तों, ये वाला जो गोल्डन रूल है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कब हु यूज करे, कब विच यूज करे, कब दैट यूज करे। हमेशा ध्यान रखें हु हमेशा पीपल या व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, विच थिंग्स या वस्तुओं के लिए, दैट का यूज आप पर्सन और वस्तुओं दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु वन द रेस इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे जो गर्ल है क्योंकि वो एक पर्सन है इसलिए हमने यहाँ पर हु यूज किया है। The book that I borrowed is very interesting। अब यहाँ पर आपने that क्यों लगाया है क्योंकि यहाँ पे बुक की बात हो रही है, एक वस्तु है। This is the phone which I bought yesterday। अब अगेन which वस्तु के लिए यूज होता है तो आप यहाँ पर which लगाएंगे जो कि फोन को रेफर कर रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें who with people, things, I'm sorry, which with things and that आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये थे कुछ ऐसे बेसिक गोल्डन रूल जो अगर आप समझते हैं, ध्यान रखते हैं, जानते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।